सोचो एक टनल है। ये टनल किसी भी देखी हुई टनल जैसी नहीं है। ये धरती या पत्थर से होकर नहीं जाती। ये तो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को ही काटती है। इस अद्भुत रास्ते को वर्महोल कहते हैं। वर्महोल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में शॉर्टकट्स हैं। ये दो दूर के पॉइंट्स को जोड़ते हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हो सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक कागज को मोड़ना। जब कागज फ्लैट होता है तो विपरीत सिरों पर दो बिंदु बहुत दूर लगते हैं, लेकिन कागज को मोड़ो ताकि बिंदु छू जाए। अचानक वे एक दूसरे के ठीक बगल में होते हैं। वर्महोल स्पेस टाइम के साथ यही करता है। यह ब्रह्मांड को मोड़ता है, दूर के बिंदुओं को पास लाता है। ये कॉस्मिक शॉर्टकट्स सिर्फ साइंस फिक्शन की कल्पना नहीं है। ये आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों से निकलते हैं। यह थ्योरी ग्रेविटी को बड़े पिंडों के कारण स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में वर्णित करती है। वर्महोल इस थ्योरी की एक आकर्षक भविष्यवाणी है। जबकि हमने सीधे तौर पर वर्महोल नहीं देखा है, गणित बताता है कि वे मौजूद हो सकते हैं। यह संभावना वैज्ञानिकों को उत्साहित करती है और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है। क्या यह कॉस्मिक शॉर्टकट एक दिन हमें दूर के तारों और आकाशगंगाओं की यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं? इसका उत्तर वर्महोल की तरह ब्रह्मांड के रहस्यों में छिपा हुआ है। वर्महोल को समझने के लिए हमें स्पेस टाइम की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। एक विशाल कपड़े की कल्पना करो। यह कपड़ा एक साथ बुने हुए स्पेस और टाइम का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक सपाट, कठोर सतह नहीं है। ग्रह और तारे जैसी भारी वस्तुएं इस कपड़े में वक्र और गड्ढे बनाती हैं। ये वक्र और गड्ढे वही हैं जिन्हें हम ग्रेविटी के रूप में अनुभव करते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है क्योंकि वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण कुएं स्पेस टाइम में एक गड्ढे में फंसी हुई है। अब कल्पना कीजिए कि इनमें से दो गड्ढे एक दूसरे के बेहद करीब हैं। क्या होगा यदि वे एक संकीर्ण सुरंग से जुड़े हों? वर्महोल के पीछे यही मूल विचार है। यह सुरंग या गला एक शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्पेस टाइम के दो दूर के क्षेत्रों को जोड़ता है। इस शॉर्टकट से यात्रा करने से हम कम समय में विशाल दूरी तय कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे पूरे रास्ते पर जाने के बजाय पहाड़ के रास्ते शॉर्टकट लेना। वर्महोल अभी भी बहुत सैद्धांतिक है। हम नहीं जानते कि वे वास्तव में मौजूद हैं या नहीं। हालांकि आइंस्टाइन के सिद्धांत का गणित बताता है कि वे संभव हैं। यह संभावना ब्रह्मांड की हमारी समझ में अन्वेषण के लिए रोमांचक रास्ते खोलती है। शायद वर्महोल का सबसे दिलचस्प पहलू टाइम ट्रैवल से उनका संभावित संबंध है। अगर हम इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स को पार कर सकते हैं, तो क्या हम समय के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं? आइंस्टाइन के सिद्धांत की कुछ व्याख्याओं के अनुसार उत्तर हां हो सकता है। एक वर्महोल के एक छोर में प्रवेश करने की कल्पना करो। अब कल्पना कीजिए कि इस वर्महोल का दूसरा सिरा सुदूर अतीत में मौजूद है। वर्महोल से यात्रा करके आप उस समय में प्रकट होंगे जब आपने प्रवेश भी नहीं किया था। यह एक दिमाग चकरा देने वाली अवधारणा है, लेकिन यह वह है जिसे भौतिक विज्ञानी सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। हालांकि वर्महोल के माध्यम से समय यात्रा अपने स्वयं के विरोधाभासों और चुनौतियों के साथ आती है। दादाजी विरोधाभास एक प्रसिद्ध उदाहरण है। क्या होगा यदि आप समय पर वापस यात्रा करते हैं और गलती से अपने दादा दादी को मिलने से रोक देते हैं? क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? ये विरोधाभास समय यात्रा की जटिलताओं और अतीत को बदलने के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। जबकि वर्महोल के माध्यम से समय यात्रा का विचार अटकलबाजी ही रहता है, यह सैद्धांतिक भौतिकी की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें अपनी समझ की सीमाओं का पता लगाने और समय और स्थान की प्रकृति के बारे में सबसे बुनियादी सवालों से जूझने की अनुमति देता है। वर्महोल की अवधारणा अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके सहयोगी नाथन रोजन के प्रतिभाशाली दिमाग से निकली। 1937 में उन्होंने इन सैद्धांतिक वस्तुओं का वर्णन करते हुए एक पेपर प्रकाशित किया, जिन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के रूप में जाना जाने लगा। आइंस्टाइन और रोजन सामान्य सापेक्षता के समीकरणों के समाधान तलाश रहे थे। उन्होंने पाया कि गणितीय रूप से दो ब्लैक होल के लिए सुरंग जैसी संरचना से जुड़ा होना संभव था। उन्होंने महसूस किया कि यह संरचना स्पेस टाइम में दो दूर के बिंदुओं के बीच एक पुल का काम कर सकती है। जबकि आइंस्टाइन और रोजन के काम ने नींव रखी, वर्महोल के बारे में हमारी समझ विकसित हुई है।
किप थॉर्न और स्टीफन हॉकिंग जैसे भौतिकविदों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने वर्महोल के सैद्धांतिक गुणों और समय यात्रा के लिए उनके संभावित निहितार्थों का पता लगाया है। हालांकि वर्महोल बनाना या ढूंढना भी बहुत बड़ी चुनौतियां पेश करता है। वर्तमान सिद्धांत बताते हैं कि वर्महोल के लिए नकारात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ जिसे हमने कभी नहीं देखा है। फिर भी इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स की खोज वैज्ञानिक समुदाय को आकर्षित करती रहती है। सेक्शन 5, वास्तविकता का ताना बाना सुलझाया। वर्महोल का अध्ययन केवल अंतरिक्ष के माध्यम से एक शॉर्टकट खोजने से कहीं आगे जाता है। यह उस चीज के सार में तल्लीन करता है जिसे हम वास्तविकता के रूप में देखते हैं। यदि वर्महोल मौजूद हैं, तो वे समय, स्थान और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में हमारी मूलभूत समझ को चुनौती देते हैं। सदियों से हमने ब्रह्मांड को एक विशाल, खाली मंच के रूप में देखा है, जहां घटनाएं एक रेखीय फैशन में घटित होती हैं। लेकिन वर्महोल एक ऐसे ब्रह्मांड का सुझाव देते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक परस्पर जुड़ा हुआ और जटिल है। वे छिपे हुए आयामों और शॉर्टकट्स वाले ब्रह्मांड की संभावना की ओर इशारा करते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के अंतर्ज्ञान को धता बताते हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां दूर की आकाशगंगाएं बस एक वर्महोल दूर है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां भूतकाल और भविष्य निश्चित बिंदु नहीं, बल्कि तरल संभावनाएं हैं। यह उस तरह का ब्रह्मांड है जिस पर विचार करने के लिए वर्महोल हमें आमंत्रित करते हैं। वर्महोल की खोज मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें अपनी समझ की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह अज्ञात की यात्रा है, जहां साइंस फिक्शन और वैज्ञानिक संभावना के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। सेक्शन 6, वर्महोल और समय का तीर। वर्महोल के सबसे गहन निहितार्थों में से एक समय के तीर के बारे में हमारी समझ को बाधित करने की उनकी क्षमता है। हम समय को अतीत से वर्तमान और भविष्य में प्रवाहित होने वाले रैखिक के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वर्महोल हमें इस प्रवाह को दरकिनार करने की अनुमति दें? अगर हम एक वर्महोल के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और अतीत में उभर सकते हैं, तो इसका मतलब होगा कि अतीत वास्तव में गया नहीं है। इसका तात्पर्य यह होगा कि भूत, वर्तमान और भविष्य सह अस्तित्व में है, इन ब्रह्मांडीय सुरंगों के माध्यम से सुलभ है। यह अवधारणा कार्य कारण की हमारी धारणा को चुनौती देती है। यह विचार कि कारण हमेशा प्रभाव से पहले होता है। वर्महोल के माध्यम से समय यात्रा की संभावना गहन प्रश्न उठाती है। क्या हम अतीत बदल सकते हैं? क्या हम पहले से ही घटित घटनाओं को बदलकर विरोधाभास पैदा कर सकते हैं? ये प्रश्न सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को मोहित करते रहे हैं और वर्महोल संभावित उत्तरों में एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। जबकि हमारे पास अभी तक निश्चित उत्तर नहीं है, वर्महोल की खोज हमें समय के बारे में हमारी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें एक ऐसे ब्रह्मांड की संभावना पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां अतीत अपरिवर्तनीय नहीं है और भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। सेक्शन 7, संभावनाओं का ब्रह्मांड। वर्महोल का अस्तित्व भले ही विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक हो, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोलता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हमने इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स को बनाने और नियंत्रित करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। मानवता के लिए इसका क्या मतलब होगा? इंटरस्टेलर यात्रा, जो कभी साइंस फिक्शन के दायरे तक ही सीमित थी, वास्तविकता बन सकती है। हम दूर के स्टार सिस्टम का पता लगा सकते हैं, विदेशी सभ्यताओं का सामना कर सकते हैं और नई दुनिया में उपनिवेश बना सकते हैं। ब्रह्मांड से हमें अलग करने वाली विशाल दूरियां सिकुड़ जाएंगी, जिससे ब्रह्मांड हमारा पिछवाड़ा बन जाएगा। इसके अलावा वर्महोल में हेरफेर करने की क्षमता हमें समय पर अभूतपूर्व नियंत्रण प्रदान कर सकती है। हम संभावित रूप से पिछली गलतियों को सुधार सकते हैं, भविष्य की आपदाओं को टाल सकते हैं या बस पोषित यादों को फिर से देख सकते हैं। चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और इतिहास की हमारी समझ के निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। जबकि ऐसे परिदृश्य सट्टा ही रहते हैं, वे वर्महोल की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं।
ये कॉस्मिक शॉर्टकट्स एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करते हैं जहां अंतरिक्ष और समय की सीमाएं अब ज्ञान और अन्वेषण के लिए मानवता की प्यास को बाधित नहीं करती हैं। सेक्शन 8 सबूत की तलाश। वर्महोल को लेकर उत्साह के बावजूद यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे सैद्धांतिक वस्तुएं बनी हुई हैं। हमने अभी तक उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वैज्ञानिक उन्हें सक्रिय रूप से नहीं खोज रहे हैं। खगोल भौतिकीविद वर्महोल का पता लगाने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण में गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों की खोज करना शामिल है। चूंकि वर्महोल स्पेस टाइम को विकृत करते हैं, इसलिए वे अपने आसपास के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूक्ष्म विकृतियां पैदा करेंगे। इन विकृतियों का पता लगाना उनकी उपस्थिति का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर सकता है। अनुसंधान का एक अन्य तरीका एक संदिग्ध वर्महोल के पास से गुजरने वाले प्रकाश के व्यवहार को देखने पर केंद्रित है। वर्महोल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण प्रकाश के मार्ग को मोड़ देगा, जिससे एक लेंसिंग प्रभाव पैदा होगा। इन लेंसिंग पैटर्न का अध्ययन करके वैज्ञानिक संभावित रूप से ब्रह्मांड में छिपे हुए वर्महोल की पहचान कर सकते हैं। सबूत की तलाश चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय आशावादी बना हुआ है। जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ गहरी होती जाएगी और हमारी तकनीक आगे बढ़ेगी, हम एक दिन इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। सेक्शन 9 दूर के सितारों के सपने। वर्महोल केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अज्ञात के प्रति मानवता के सदियों पुराने आकर्षण, ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी इच्छा और हमारे वर्तमान अस्तित्व की सीमाओं को पार करने की हमारी लालसा को मूर्त रूप देते हैं। एक पल में विशाल दूरियों को पार करने, समय को अपनी इच्छा से मोड़ने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के विचार ने अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों को हवा दी है और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वर्महोल अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार। जबकि हमारे पास अभी तक सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं, वर्महोल के बारे में ज्ञान की खोज हमें बड़े प्रश्न पूछने और मानव समझ की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारी अतृप्त जिज्ञासा और हमारे अटूट विश्वास का प्रमाण है कि ब्रह्मांड हमारी बेतहाशा कल्पनाओं से परे अजूबे रखता है। इसलिए जैसे ही हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, आइए हम दूर के सितारों, कॉस्मिक शॉर्टकट्स और उस दिन के सपने देखें जब हम अंततः वर्महोल के रहस्यों को उजागर कर सकें।